So hi guys, welcome to Brown Buddha Reacts. My name is Gaurav. And my name is Jay, and today we are reacting to 3-4 things for which we will make 3-4 CTA and 3-4 intros. अभी तक आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा भाई कि हम कितना लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हैं. ये क्या टच क्यों कर रहा है मेरे को यहाँ से तू? मैंने अभी तक करा नहीं था पता है, बट अब तूने इंस्टिगेट कर दिया. ये मोहित के साथ कमरा कर दो मैच. भोसड़ी के तूने कहा था ये करेंगे. ठीक है, बियर बाइसेप्स की वीडियो देख रहे हैं. ठीक है. Let's get started with the 5 tips that we all should know. Okay. Sexual tips by beer biceps. पर ये बंदा तो सेलिबेसी को प्रमोट करता है ना. नो फैब है ना, मुठ नहीं मार सकते लेकिन सेक्स कर सकते हो. मतलब कि समझ रहा है? सोच, कोई 16 साल का लड़का नहीं तो समझ ना, कोई 16 साल का लड़का जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती. तू मुठ मत मार और तू सेक्स कर ले. तेरे घर वाले बल्कि तेरे घर वाले भी एट सम लेवल सोच रहे होंगे कि मुठ मार ले मेरा बच्चा तो ठीक है. हाँ, एक लेवल पे तो बाप भी यही सोच रहा होगा ना उसका कि भाई तो किसी को प्रेग्नेंट ना कर दे, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, शादी वादी ना कर ले, एसटीडी ना हो जाए कोई. एग्जैक्टली. पर लेकिन नहीं, बियर बाइसेप्स सर कह रहे हैं कि सेलिबेसी इज अबाउट नॉट मास्टरबेटिंग. सेक्स कर लो भाई. और बच्चा वो कर नहीं सकता, वो सेक्स उसके पास ऑप्शन नहीं सेक्स करने का. मुठ मारना नहीं चाह रहा. 5 सेक्सुअल टिप्स पे चलते हैं. लेट्स सी व्हाट यू शुड डाई. What our guy has to say on Muranu boy started. ठीक है, let's start. सेक्स शब्द देखते ही आपने क्लिक मार दिया ना ये वीडियो पे. सेक्सुअल वीडियो. भाई नहीं भाई, मैं तो रणवीर भाई की वीडियो. मैं भी रणवीर भाई की वीडियो देखने आया था, सेक्स देखने नहीं आया. सबसे पहले एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे. वैसे इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जिसको नहीं पता, हमारे बियर बाइसेप्स भैया जो बहुत सारी टिप्स देते हैं उनमें से एक टिप है कि जब आप ऐसे करते हैं तो इसकी आवाज जितनी दूर तक जाएगी, इविल स्पिरिट्स जो हैं वो उतनी दूर रहेंगी आपसे. हाँ, वो देखा ना, आयरन मैन ऐसे शील्ड निकाल के यू बना देता है ना, यू करके. यस, वो बन जाती है ऐसे करके. ऐसे करके Doing this, he'll rub his hands like this, and then he'll loudly clap. Ghost be like, हाँ एग्जैक्टली. मतलब गोस्ट के साथ क्या सीन है कि अगर इसको ताली बजानी आती है तो बहन जो इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता. बाकियों की तो हम पीछे से गांड मार जाएंगे. पर लेकिन नहीं, अगर ये ताली बजा सकता है, ही इज अ डेंजरस गाय. बिल्कुल कुछ भी कर सकता है. पर इस वीडियो में सबसे कड़क इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ऐसी एडवाइस आपके पिताजी भी आपको नहीं देंगे, आपकी माताजी भी आपको नहीं देगी. पर ऐसी एडवाइस आपको कौन देगा? मैं दूंगा. भाई हूं ना मैं तेरा. चलो सेक्सुअल हाइजीन की बातें करते हैं. ये देख के मेरे को याद आ गया कि एक पॉडकास्ट में उसने बोला था कि यू नो इफ यू क्रिएट फनी कंटेंट, पीपल यू नो वॉच यू मोर, बट वेयर इज द फनी इन दिस? हम भी ऐसे रिएक्ट करें. हाँ, आज हम रिएक्ट कर रहे हैं. आज ये रिएक्शन तुम्हारे पापा नहीं करेंगे, तुम्हारी मम्मी नहीं करेगी, तुम्हारा भाई. सेक्सुअल हाइजीन. सेक्सुअल हाइजीन मतलब सेक्सुअल हाइजीन करेंगे. भाई कट लग जाएगा, ऐसे करके मत करा सेक्सुअल हाइजीन. आज हम बड़े आराम से झाट के बाल काटे मैंने अपने, ऐसे चले चल के काटे ना गए. ओ भाई पता है, दिस इज लाइक तूने सच में आज काटा है? हाँ भाई. फक भाई, मैंने भी आज ही काटा है. आई डोंट नो व्हाई लाइक दिस इज सच अ बिग कोइंसिडेंस, बट सच में तूने आज काटा. हाँ भाई, अभी तेरे आने से पहले. बेंचोद मैं यहाँ आने से पहले काट के आया हूँ. वाह, इट्स लाइक कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काट के लाए ना. नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. बट आई जस्ट थॉट कि इट्स अ लॉन्ग आफ्टरनून, यू नो, लेजी वन. व्हाट टू डू? सेम भाई, व्हाट टू डू. मेरा ये हो रहा था कि मैं ना आजकल ज्यादा खुजा रहा था झाटे अपनी. मेरे को भी थोड़ा तो ये तो भी जब बढ़ने लग जाती है ना खुजली वाले सीन, तो मेरे को लगता है कि अब काटने का टाइम आ गया. एग्जैक्टली. मेरे साथ क्या हुआ था, 2 रीजन तो ये है. पहला तो यही था कि यार एक तो मैं बोर हो रहा था, दूसरा खुजली, तीसरा रीजन जो था मैंने यहाँ से काटने स्टार्ट करे थे कि यार एक काम करता हूँ, अंडर आर्म्स के बाल ट्रिम कर लेता हूँ. फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया कि यार थोड़े चेस्ट के भी उड़ा देता हूँ. फिर मैं थोड़ा नीचे जाता गया. फिर इट हैपेंड. दैट्स हाउ वी स्टार्ट द फोरप्ले, ऊपर से नीचे. वैसे अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हाइजीन. हाँ राइट, एग्जैक्टली. तो ऐसा नहीं है कि हम ये बकचोद बात क्यों कर रहे थे. there's a context to it. there's डिंग डोंग हेल्थ टिप नंबर 1 दोस्तों, इरेक्शन स्ट्रेंथ रिड्यूसेस विथ एज. हाँ जी,
अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो दिन में 2 बार हिलाता हूँ और कुछ नहीं होता, क्या ये आवाज का डाली पीछे पत 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 पत। और ये तो 5 सेक्सुअल टिप्स थी ना, डिप्रेशन क्यों दे रहे हो रणबीर भाई? एज के साथ ना आपके हार्मोनल लेवल, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके साथ साथ आपकी डिंग डोंग की मजबूती हल्के हल्के से कम हो जाती है। अगर आपको मजबूती मेंटेन करके रखना है, टेस्ट लेवल्स मेंटेन करके रखने हैं, ऑब्वियस केला देखा तूने, खराब से सही हो गया एकदम। सही हो गया। ये देखियो केला देखियो कैसे सही हो गया। कम हो जाती है अगर आपको मजबूती मेंटेन करके व्हाट रखना आर है। यू ट्राइंग टू से? काले वाले इज वीक एंड गोरे वाले इज नॉट वीक। You know, in the porn industry, it's opposite. It's exactly opposite. डिंग डोंग को लॉन्ग टर्म में कड़क रखना है, 30 साल की उम्र के बाद भी, 40 साल की उम्र के बाद भी, या तो आपको स्टेरॉइड्स करने पड़ेंगे, मत कीजिए, या तो आपको हेल्थ पर फोकस करना पड़ेगा। योगा करी पूरी हेल्थ, पूरे भाई ऐसा लग रहा है डुबकी मारने जा रहा है गंगा जी में ऐसे करके। हाँ, राम 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 राम। शेर देखिए ऐसा लग रहा है शेर थोड़ा तो मिसप्लेस्ड है। अबे शेर की जगह तेरे को वो हाथी याद है? जब मैं अम्यूजमेंट पार्क गया था ना पहली बार, मैंने टैटू बनवाया था। लेकिन तेरे को ऐसा ही लग रहा है कि शेर जो है इट कुड बी बेटर प्लेस्ड ऑन समवन एल्स विद अ बेटर बाइसेप शेप। हाँ एग्जैक्टली। अगर बुढ़ापे में भी आपको तगड़ा रहना, भाई इस बंदे में मीम क्यों नहीं बन रही? तो पुनीत सुपरस्टार से बढ़िया कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये जो कर रहा है ना, ये सेक्सुअल हेल्थ टिप जो इसने अभी ये जो स्टेप किया, आई डोंट थिंक ये लड़कों के लिए है। Exactly. Maybe it's just in general sexual tips for everyone. and honestly a lot of sexual health is based on bro experience। देखो इसके पीछे ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि दिस इज साइंटिफिकली अनप्रूवन। द एंटायर वर्ल्ड ऑफ योगा डज टॉक अबाउट, इस चीज के पीछे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। भाई इसका यही मतलब है। नोफैप के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर ये डेफिनेटली कहूंगा कि नोफैप पॉजिटिवली अफेक्ट्स योर सेक्स लाइफ। इफ यू एब्सटेन फ्रॉम वॉचिंग पॉर्न, इफ यू एब्सटेन फ्रॉम मैस्टरबेटिंग रेगुलरली, then you will be able to pleasure your partner more। क्यों? क्योंकि डिंग डोंग कड़क हो जाता है। कौन बता रहा है बियर भाई सब? What do you think about this? यार अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई फील, मैंने कभी करा नहीं, मतलब बहुत दिनों तक ना मैंने नो फैप नहीं करा कभी। तो मुझे पता नहीं ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक? यार देख एक लेवल पे इसकी बात ठीक है, ओवर मत करो। हाँ बट यार देखो तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी है ना, वो तुम्हारे सीधा डिपेंड करेगी तुम्हारी एक्सरसाइज पे। बहन चोद मेरे को तो ये लगता है। किसमें? एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो तुम? अच्छा मुझे साइज बोला तूने, ठीक है ओके। और साइज वाली बात तो फिर तो Cool. आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप डूब जाते हैं कहीं मैच से। यही मेरे को कहना था, मैंने पहले कह दिया, ठीक है कूल। 4-5 दिन तक मैस्टरबेट नहीं किया तो क्या होता है आपकी बॉडी में, आप ही बताओ। भाई जल्दी चढ़ जाता है। Oh yeah. If we are on this, let's also discuss this and let's clarify this. This is also a very big reason to masturbate. हाँ भाई ठीक है? 5 दिन नहीं करोगे ना तो सेक्स के 10 सेकंड में निकल जाएगा तुम्हारा भाई। दिक्कत हो जाएगी भाई। फिर ऐसे उछलते रहना और पता है, उछलते और कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं ना, मेरे दिमाग में ना भरने लग जाते हैं वो, जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल के चोदे नहीं है जो बहुत ज्यादा ज्ञान से होते हैं कमेंट। उनके लिए ये तो है ही। बट अब वो फिर ये बोलेंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना कि सालों तुम्हें रैपिंग के बारे में पता नहीं है, तुम फिर भी रैप के ऊपर कर रहे हो, या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तुम फिर कर रहे हो। अब ये बोलेंगे कि बहन के लोड़ो तुम्हारा झड़ जाता होगा 5 दिन ना हिलाओ तो, हमारा तो नहीं झड़ता। तो याद रखना, इसने बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? मैं नहीं मानता भाई ये सब। बट भाई फैक्ट है ये। याद रखिए, पर ये सेक्स 101 वीडियो नहीं है। अगर तूने ये देखा इसमें मैं बहुत है, एक सेकंड, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है और इसके पॉडकास्ट की बॉडी लैंग्वेज जो है, ऑपोजिट भाई। इट्स लाइक देयर आर 2 डिफरेंट रणबीर अलाहाबादियाज। बाइपोलर नहीं, बाइपोलर भी नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक ही है जिसके दिमाग में 2 साइड्स हैं। मेरे को लगता है ये 2 ही हैं। कौन सी मूवी थी? वन इज रणबीर अलाहाबादिया, वन इज बियर बाइसेप। द प्रेस्टीज। हाँ वैसा कुछ सीन है भाई, खतरनाक सीन है भाई। क्योंकि ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक ऑन यूट्यूब। अगर देख हाँ। एडिटर एक है, हाँ। कैमरामैन एक है, हाँ। टीम एक है, हाँ तो वो सेम ही बंदे को ऐसे नहीं कह सकते इसमें उछल और इसमें शांत रहे।
या तो पॉडकास्ट में भी ऐसे ही होना चाहिए ना कि भूतों के बारे में आज बात करेंगे, नहीं। अगर आपको फायदे मिल रहे हैं, अगर एक्सपीरियंशियली खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार आपको फायदे मिल रहे हैं तो करो, क्योंकि आपके पार्टनर को भी बहुत मजा आएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3, इरेक्शंस की बातें अब बंद करेंगे। अब हम बात करेंगे प्यूबिक हेयर के बारे में। इट्स लाइक कि इतना उछलने की जरूरत थी इस वीडियो में? पता नहीं यार, मे बी जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑल द अटेंशन। वो नहीं होता बहन जो बंदर होता, बंदर को ऐसे पकड़ा खड़ा करते थे वो, बंदर टपूसिया ना खा खा खा। बट यार मेरे को ऐसा लगता है, जस्ट लाइक शिवम मलिक भाई, what in this video ultimately is trying to say is I am a good man. yes, and I am sexually active. I know 5 tips. If I know 5 tips, I apply them, and I'm also no fap. So I will satisfy. You? I am a giver. yes, I don't have pubic hair. come here, girl. प्यूबिक हेयर यानी कि आपका काला मैगी, यानी कि आपके इतना मुस्कुरा रहे हो ये वीडियो देख। पता है हमने इससे पहले जस्ट मैगी खाई है। ये क्यों हो रहा है कि everything is fucking so coincidental today? अबे हाँ मैन चूत fuck। और pubic hair के बारे में हम बात कर रहे थे, इसने भी कर दी। ये याद रखिए कि असली मर्द कभी अपने प्यूबिक हेयर को पूरे तरीके से निकालते नहीं। दैट इज अगेंस्ट मी। तूने पूरे निकाले? भाई मर्द अपनी मर्जी से करते हैं। एग्जैक्टली वैसे भाई देखो, मैं शेव नहीं करता बट ट्रिम तो मैं पूरा ही करता हूँ भाई। हाँ ये क्या होता है कि तुम उसके अंदर वो नंबर 2 लगा रहे हो और वहाँ ऐसे मतलब वो जो होता है ना वो फेड कटिंग यहाँ से ऐसे। I think रणवीर भाई wants to save you from the cuts. yes maybe that's the reason, है ना, कि उछल उछल के करोगे तो। हाँ अब रणवीर भाई उछल उछल के कर रहे थे उछल उछल के कर रहे थे। आज तुम्हारे बड़े भैया अपने प्यूबिक हेयर का नो पैप करूंगा अब मैं। कट लग करना ही पड़ेगा। हाँ कट लग गया ना इसीलिए। अब तो दर्द होगा, फिर खून निकल जाएगा तो 3 महीने नो पैप हो गया। मे बी यू नो दिस इज लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भाई। पीपल ऑन रेडिट शुड डिस्कस दिस कि यार मे बी इज नो फैपिंग फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि जब भी इज ट्राइंग टू शेव ना या ट्राइंग टू ट्रिम कट जाता। एकदम क्लीन शेव भी नहीं होना चाहिए वहाँ, और एकदम वाली वाइब भी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली शॉर्ट क्रॉप, जैसे आर्मी में यहाँ के बाल होते हैं ना, वैसे वहाँ भी ऐसे। एक सेकंड रुको। अगर रणवीर भाई के बाल उस लड़के के छाट के बाल है, हाँ तो रणवीर भाई का शक्ल उस लड़के का क्या है? ये मैं बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज वहां पे फोटो लगी हुई वाली, हाँ नॉट बिकॉज की आई वांट टू लाइक यू नो। I just feel sad for this guy. यार ये हाउ डू यू प्रूव दिस भाई? मे भी पता है क्या होता है, द ओनली वे अब एडिटर के साथ बात होती है रणवीर भाई की, तो बड़ा कई बार ना वो हो जाता होगा, हाइप्ड अप हो जाता होगा बहुत, मतलब लड़ाई ऐसे आक्रोश में हो जाता होगा, तो वो एडिटर सीधा कुछ नहीं बोलता होगा, वैसे एडिट करके वीडियो दे देता होगा। बदला एकदम बस कट होनी चाहिए आपके आराम से कटवा रहा है। होठों में। और आई बात बॉल शेविंग की, अक्सर ना काफी सारे बंदे अपने टीनेज में जो मुंह का रेजर होता है ना, उसी को अपने गोटों पर यूज कर देते हैं। यार खुद को बहुत ज्यादा इंजर कर सकते हो, क्योंकि वहां ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है। छोटी सी कट भी हो गई ना, खून की बारिश हो जाएगी वहां। चाहिए ऐसा? दिस इज गुड। रिमेंबर, आपके बम के अंदर भी बाल उगते हैं, उसके साथ साथ आपके गोटो और आपके बम के बीच जो एरिया होती है उसे कहते हैं टेंट। टेंट पर भी कुछ बंदों को बाल होते हैं, तो टेंट को और बम के अंदर के बालों को भी ट्रिमर के साथ शेव कीजिए। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। बुरा गए थे अरे यार मतलब द वर्स्ट पार्ट इज कि मैंने भी आज ही शेव करा है और ये इतना सारा डिटेल में जा रहा है, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या मैंने टेंट को मिस कर दिया क्या, रह गए पीछे के कुछ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा इस वीडियो का, वो क्या सच में देखने लायक होगा, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि मतलब ये वीडियो पता है रिएक्शन वीडियो से ज्यादा वैसे हो गई कि हमने अपने गोटे से शेव करेंगे नहीं करे। हाँ, इट्स लाइक सेल्फ इंक्वायरी हो गई हमारे अंदर। ठीक है,
खुद का टेंट देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? बस सुनिए ना भैया की बातें सुनिए। कंडोम निरोध यूज कीजिए। एक पैकेट निरोध देना, मुझे भी वही देना। क्योंकि आजकल जमाना आ चुका है एसटीडीज का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आजकल क्या जमाना आ गया ब्रो, कब से वही है। स्टार्टिंग आजकल कॉन्डम का जमाना आ गया। यस क्या बोल रहा है भाई? लौंडे यार देखो भाई, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बीच में क्लिप काट के लगा रहे हैं ना भोसड़ी के, वो होते हैं। पीला पानी निकल रहा है, क्या हो गया आपके घोटों को? आपको एसटीडी हो गया। अगर एसटीडी की कौन सा सिचुएशन एसटीडी है? डरा दिया भाई इसने मेरे को। भाई मैं तो एसटीडी के उससे ही डर गया था एक बार। तेरे को पता है मेरे ख्याल से मैंने एक जगह देखा था चेकअप कैसे होता है, तुम्हारे सुसु के अंदर डाल देते हैं कुछ चेक करने के लिए, फिर उस स्वाब डाल देते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं अंदर, उसे बाहर निकालते हैं और फिर उसमें जो आता है उसको टेस्ट करते हैं कि तुम्हारे को एसटीडी है कि नहीं। मैं जो इतना ही बोल दो रणवीर भाई, मैं पहनूंगा कॉन्डम, मैं हमेशा कॉन्डम ही पहन के घूमूंगा, मुठ्ठी में कॉन्डम पहन के मारूंगा फिर मेरे हाथ से ना हो जाए एसटीडी। और पता है एक बहुत मेरे को ये थॉट आता है कि जो मोनोगैमी है ना, कि हम एक बंदे से शादी करते हैं, वो शायद इसी वजह से ही मतलब मेरे को लगता है वन ऑफ द रीजंस हो सकता है फॉर श्योर। हाँ कि यार इफ यू डू इट विद अ लॉट ऑफ वुमेन देयर मे बी एसटीडी बढ़ेगा। for difficult times, brother. But brother, it's also about basic hygiene. Clean your balls up. Okay, वीडियो का end. There was no need for this। ये है ना, ये जो बीच में रेड करके आ रहा है ना ये। ये रणवीर भाई कितने साल पहले पुरानी वीडियो है? अबे भेड़चो I was expecting कि भेड़चो ये 5 साल पुरानी वीडियो होगी। Funniest part of this video है कि अभी परसों डली है भाई। Fuck भाई। ठीक है, so how many ideas do you agree with? Most of them। Okay. कुछ जो चुतियापे थे वो तो हमने बीच में बोल ही दिए कि ऐसा ऐसा है। बाकी यार ये भैंस 11 मिनट की वीडियो थी नहीं। हाँ, इसको 6 मिनट में कर सकते थे हाँ कि बस बता देते ये जैसे हाँ। उसमें नहीं आती कोई डॉक्टर का चैनल देखा यूट्यूब पे। हाँ जो डॉक्टर बैठे होते हैं। हाँ, बस लाइन Patients come to me with the problem of Exactly. celibacy and no fap. There is a problem with your brain. So what I advise him to do is go brush your teeth and sleep on time. हाँ, and I like those videos भाई honestly। हाँ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ना और तो मैं मैं वो देखने देखता जाता हूँ तो हूँ। मैं वो देखता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को दिखता है कि ये डॉक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका वो भी लिखा होता है कहाँ पे से है। स्टेथोस्कोप होता है भाई इसके ऊपर। ऑब्वियसली भाई उसने व्हाइट कोट पहना है, सही बोल रहा है। डॉक्टर ही है भाई। और तो नहीं, केमिस्ट नहीं, लैब में हम भी ऐसे जाते हैं बट बिना स्टेथोस्कोप के बट तूने देखा केमिस्ट भी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं एक बार। हाँ मैं दवाई लेके जाता हूँ, ये दवाई दो, अच्छा क्या हो गया, पिंपल हो रहे हैं, हाँ फेस वॉश कर लेगा 2 बार। अबे लौड़ू, तू दवाई देना निकाल के शेल्फ में से और पेटीएम के पैसे चेक कर, ये मत कर। ये नहीं है तुझे। ये होता है भाई, ये होता है। पर आई यूज इट इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। हाँ। मैं कंसल्टेशन की फीस बचा लेता हूँ ऐसे, सीधा केमिस्ट के पास जाके भैया सर में दर्द हो रहा है, तो वही गोली लेता है मेरे को। 2-3 दिन मैं लगातार उस गोली को आराम से लेता हूँ, एंड देन आफ्टर 5 days यू नो एवरीथिंग गेट्स सो फक्ड अप दैट आई हैव टू गो टू अ डॉक्टर।